नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अभी तक कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग भाजपा का दलाल है, भाजपा की गुलामी करता है, नरेंद्र मोदी के इशारे पर नाचता है। अब कहना छोड़ दीजिए, मैं आपको सबूत दिखाने जा रहा हूं। आज आप सभी लोग अपनी आंखों से देख लीजिए कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के इशारे पर किस तरह फुदक फुदक कर नाचता है। दोस्तों, कई बार चुनाव आयोग ने निष्पक्षता दिखाने की कोशिश की, कई बार चुनाव आयोग ने कहा कि मैं निष्पक्ष हूं, मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन आज भाजपा ने चुनाव आयोग के गाल पर करारा तमाचा लगा दिया है। दोस्तों, अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा, खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर चुनाव बिल्कुल नजदीक है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े लेवल पर तबादला करके चुनाव आयोग के गाल पर तमाचा लगा दिया है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से खामोश है। यह चुनाव आयोग जो आए दिन राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, विपक्ष के तमाम नेताओं को नोटिस जारी कर देता है, लेकिन आज जब चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलेआम कर रहे हैं तो चुनाव आयोग खामोश क्यों है। दोस्तों, भी हाल ही में चुनाव आयोग ने 7 अक्टूबर को एक बयान जारी किया था, जहां पर चुनाव आयोग ने कहा था कि यूपी में डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक, चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया फैसला। दोस्तों, चुनाव आयोग ने 7 अक्टूबर को बयानबाजी करके यह बताया था कि यूपी विधान परिषद चुनावों को लेकर के अब किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं होगा, खास तौर पर डीएम एसडीएम या फिर बड़े लेवल के जो प्रशासनिक और राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उनका तबादला अब नहीं होगा। चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। सबूत के तौर पर आप लोग नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जहां पर लिखा है यूपी में डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक, चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया फैसला। यानी चुनाव आयोग का यह बहुत बड़ा फैसला था। लोगों ने कहा कि चलिए अच्छा है, फील्डिंग सेट नहीं हो पाएगी, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए चुनाव आयोग ने बहुत बढ़िया काम किया कि अपने हिसाब से प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला नहीं हो सकेगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े पैमाने पर तबादला कर दिया है। जरा देखिए, ये 28 अक्टूबर की रिपोर्ट है। 7 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने क्या कहा कि किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा, खास तौर पर कमिश्नर का, डीएम एसडीएम का, राजस्व विभाग के अधिकारियों का। यानी कि चुनाव में धांधली, बेईमानी, डकैती ना हो, इसके लिए जो अधिकारी जहां पर है वहीं पर रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, यूपी में बड़े पैमाने पर आईएएस के तबादले, 3 कमिश्नर, 10 डीएम समेत 46 अधिकारी इधर से उधर हो गए। जरा देखिए, चुनाव आयोग ने कहा था कि एक भी अधिकारी इधर से उधर नहीं होगा जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 कमिश्नर, 10 डीएम समेत 46 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह चुनाव आयोग के गाल पर तमाचा नहीं है तो क्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या भाजपा सरकार यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि चुनाव आयोग हमारा नौकर है? चुनाव आयोग जो नियम कानून बनाता है वो सिर्फ विपक्ष के लिए बनाता है, भाजपा के लिए नहीं बनाता। क्या यही साबित करना चाहती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? देखिए, यहां पर लिखा है, खबर भी सामने आई, लिखा है यूपी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। मंगलवार को योगी सरकार ने 46 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। कई मंडलायुक्त, डीएम और मुख्य विकास अधिकारी के साथ ही विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों का भी तबादला किया गया है। चुनाव आयोग ने क्या कहा था, जरा देखिए। उत्तर प्रदेश में आगामी विधान परिषद चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक आयोग ने राज्य के 72 जिलों के जिलाधिकारी और एसडीएम के तबादले पर रोक लगा दी है। ये रोक 30 दिसंबर तक लगाई गई है। अब इन पदों पर किसी भी प्रकार का ट्रांसफर निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। अब जरा देखिए, चुनाव आयोग ने 30 दिसंबर तक रोक लगा दी थी कि 30 दिसंबर तक किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं होगा, कोई डीएम एसडीएम का तबादला नहीं होगा, किसी भी राजस्व विभाग के अधिकारी का तबादला नहीं होगा। चुनाव आयोग ने 7 अक्टूबर को यह रिपोर्ट निकलकर सामने आई और 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे जज्बात ही बदल दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 46 अधिकारियों का तबादला कर दिया। अब क्या है चुनाव आयोग में हिम्मत? क्या चुनाव आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक्शन ले पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। हम लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन जब हिम्मत नहीं है तो नियम कानून भी नहीं बनाने चाहिए। अब चुनाव आयोग ने कहा 30 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के 72 जिलों के जो जिला अधिकारी हैं, डीएम, एसडीएम हैं, आईएएस अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, उनका तबादला 30 दिसंबर तक नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? 46 अधिकारियों का तबादला कर दिया। अब इससे क्या लगता है? इससे साफ झलकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव आयोग के नियमों को नहीं मानते या फिर चुनाव आयोग का कोई डर नहीं है। और हम सभी को मालूम है कि अगर आज ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो यह देन मोदी शाह की है, क्योंकि मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुना है, तो जी हजूरी तो करनी पड़ेगी। देखिए खबर में लिखा है, यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 46 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। 3 मंडलायुक्त और 10 जिलों के डीएम बदले गए हैं। मिर्जापुर, सहारनपुर और मेरठ में कमिश्नर बदल दिए गए हैं। हाथरस, सीतापुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, कौशाम्बी, बलरामपुर, ललितपुर, श्रावस्ती, रामपुर के जिला अधिकारियों को बदल दिया गया है। वाराणसी के तैनात 4 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियां को बदला गया है। मुख्य विकास अधिकारी, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त और एडीएम फाइनेंस को भी बदला गया है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा जज्बात ही बदल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दिखा दिया है कि चुनाव आयोग के नियम हमारे लिए लागू नहीं होते। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के गाल पर एक करारा तमाचा लगाया है। अब क्या मुंह दिखाएगा चुनाव आयोग? अगर यही विपक्ष की सरकार होती और विपक्ष इतना बड़ा फैसला लेता तो शायद चुनाव आयोग नोटिस जारी कर देता, लेकिन चुनाव आयोग को जैसे सांप सूंघ गया हो। चुनाव आयोग कुछ बोल ही नहीं रहा है, जब खुद चुनाव आयोग ने कहा कि 30 दिसंबर तक किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला चुनाव आयोग ने लिया। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 46 अधिकारियों का तबादला कर दिया। तबादला एक्सप्रेस ट्रेन ही चला दी योगी आदित्यनाथ ने। चुनाव आयोग पूरी तरीके से सन्न है, चुनाव आयोग खामोश है और चुनाव आयोग की हिम्मत भी नहीं है कि चुनाव आयोग योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ ले, भाजपा की सरकार से सवाल पूछ ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी कर दे। चुनाव आयोग की औकात ही नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।